तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे मैंने लाइट को स्टार्ट किया, लाइट पास हुआ, इस स्लिट में से गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो लाइट है वो बैंड हो गया, यहाँ से लाइट क्या हो गया, बैंड हो गया, और ये लाइट यहाँ तक पहुंच रहा है, ये लाइट यहाँ तक पहुंच रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे डाइफ्रेक्शन पैटर्न हम लोग को बनता हुआ दिखाई देगा, राइट। हेलो, वेलकम एवरीवन। आज हम लोग लेक्चर नंबर 18 के अंदर डिस्कस करने वाले डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को डिस्कस किया था, किस तरीके से वेव के फॉर्म में लाइट के अंदर इंटरफेरेंस का फिनोमिनन देखने मिलता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि डाइफ्रैक्शन क्या होता है, डाइफ्रैक्शन के फिनोमिनन कहाँ-कहाँ देखने मिलते हैं, और ये जो डाइफ्रैक्शन का फिनोमिनन है, अभी तक के लोअर क्लास में हम लोग ने जो लाइट के फिनोमिनन के बारे में स्टडी किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में ही स्टडी किया है। तो ये जो डाइफ्रैक्शन का फिनोमिनन है इन केस ऑफ लाइट, जब हम लोग लाइट को वेव मानते हैं, ये थोड़ा सा नया टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में डाइफ्रैक्शन जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हम लोग ने इंटरफेरेंस देखा क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में भी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। वैसे ही ये जो डाइफ्रैक्शन है, ये हम लोग बोल सकते हैं एक नया टाइप के फिनोमिनन है जो लाइट के अंदर देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये आपको याद रखना है कि ये जो फिनोमिनन होता है ये तभी हम देख पाते हैं जब लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में होता है, ठीक है। इंटरफेरेंस का भी फिनोमिनन जब लाइट वेव के फॉर्म में होता है तभी देख पाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ये क्या होता है, तो इसको समझने के लिए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ विजुअल कांसेप्ट, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं हमारे पास एक लाइट का सोर्स है, ठीक है, ये लाइट का सोर्स है। तो इसके अंदर से जो लाइट है वो आगे की तरफ बढ़ते रहेगा इन दी फॉर्म ऑफ वेव। आपको पता है ये वेव के फॉर्म में इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ते रहेगा, बराबर है, ओके। अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे कहीं स्क्रीन रख दिया, ठीक है, इसके सामने, लाइट के सामने मैंने अगर स्क्रीन रख दिया, तो आपको पता है ये लाइट आगे जाएगा और जैसे ही स्क्रीन के ऊपर पहुंचेगा तो यहाँ पे हम लोगों को ये लाइट जो है अपनी इंटेंसिटी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे जहां तक लाइट गया है, ये जो लाइट है, ये लाइट का रीजन जो है, ये कैसा रीजन है, ये है हमारा ब्राइट रीजन। यहाँ पे पूरी तरीके से कैसा होगा, ब्राइट होगा, ठीक है, ज्योमेट्रिकल ब्राइट रीजन होगा ये, बराबर। और जहां पे लाइट नहीं पहुंचता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं शैडो रीजन, ठीक है। तो ये हमारा केस हो गया। बट जो हमारा फिनोमिनन है डाइफ्रैक्शन का, उसके अंदर होता क्या एक्चुअल में, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो स्क्रीन है, थोड़ा सा मैं इसको पीछे कर देता हूँ और हम लोग लाइट के रास्ते में ना एक ऑब्स्टेकल रख देते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखोगे मैंने क्या किया, ये लाइट के रास्ते में हम लोगों ने एक ऑब्स्टेकल रख दिया इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होता है, अब जब लाइट वेव के फॉर्म में जाएगा, करेक्ट, तो देखो यहाँ पे जब लाइट ये आपका वेव के फॉर्म में जाएगा, लाइट जब इस ऑब्स्टेकल से टकराएगा तो यहाँ से लाइट जो है वो इस तरीके से आगे बढ़ने लगेगा। तो जो लाइट आप लोगों का इतने रीजन को ब्राइट करने वाला था, अब ये लाइट इतने रीजन को ब्राइट करे, बराबर। ये फिनोमिनन हम लोगों को समझ में आता है। लेकिन डाइफ्रैक्शन में होता क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, ये लाइट का सोर्स है, ये हमने ऑब्स्टिकल रख दिया, ये एक स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, ये है ऑब्स्टिकल, क्या है ये, ऑब्स्टिकल, ठीक है। और ये हमारा स्क्रीन है, ओके, चलो ठीक है। तो यहाँ से जब लाइट जाएगा तो हमें पता है लाइट जो होता है वो सारे डायरेक्शन में क्या करता है, ट्रेवल करता है, ठीक है। तो यहाँ से जो लाइट है वो इस तरीके से निकलेगा और ये लाइट ऐसे जाएगा, ये लाइट यहां तक भी जाएगा, क्लियर है, ये लाइट यहाँ पे पहुंचेगा। तो जहां जहां लाइट पहुंच रहा है हम लोगों को पता है वो जो रीजन होगा बेसिकली वो कैसा रीजन होगा, ये ज्योमेट्रिकल ब्राइटनेस का रीजन होगा। यहाँ पे ब्राइटनेस होगा बिकॉज लाइट यहाँ पे पहुंचा है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये जो है रीजन ब्राइट रीजन है, ये वाला जो रीजन है वो कैसा है, शैडो का रीजन। लेकिन डाइफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई लाइट किसी ऑब्स्टेकल से टकराता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्स्टेकल है, तो लाइट जो है वो ऑब्स्टेकल की तरफ बेंड हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट आपका यहाँ से टकराया था ऑब्स्टेकल से, ये लाइट ऐसे बेंड हो जाएगा। ये जो लाइट आ रहा है ये ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद ऐसे बेंड हो जाएगा। और जो हम लोगों को पहले इतने रीजन में ब्राइटनेस मिल रहा था, अब हम लोग को यही ब्राइटनेस जो है वो इतने रीजन में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आया बात समझ में, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और बाकी का जो ये रीजन है, ये रीजन आपका क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल शैडो का रीजन हो जाएगा। और ये जो रीजन दिख रहा है, इस रीजन में पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, ब्राइटनेस हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो ऑब्स्टेकल दिख रहा है आप लोगों को, जब भी लाइट किसी ऑब्स्टेकल से टकराता है तो लाइट जो होता है वो क्या हो जाता है, ऑब्स्टेकल की तरफ बेंड हो जाता है। ये ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल की तरफ बेंड हो गया, ये ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल की तरफ बेंड हो गया। तो ये जो आप लोगों का सेंट्रल रीजन है, ये रीजन पूरी तरीके से ब्राइट होगा।
फिर यहाँ पे आप देखोगे ब्राइटनेस कम होते चले जाएगा, कम होते चले जाएगा, उसके बाद ये पूरा का पूरा डार्क रीजन दैट इज शैडो रीजन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो आप लोगों को पैटर्न दिखाई देगा वो पैटर्न को हम लोग बोलते हैं डाइफ्रैक्शन पैटर्न। क्या बोलते हैं? डाइफ्रैक्शन पैटर्न। और ये जो फिनोमिनन हो रहा है लाइट के बेंडिंग का, इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं डाइफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? डाइफ्रैक्शन। तो हम लोग यहाँ पे किस तरीके से डाइफ्रैक्शन को डिफाइन कर सकते हैं? अगर हमें डाइफ्रैक्शन को डिफाइन करना है तो हम ये बोल सकते हैं ये एक ऐसा फिनोमिनन है जहां पे लाइट क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है। क्या हो जाता है? बेंड, राइट। तो हम लोग इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट आफ्टर इंसिडेंट ऑन एन ऑब्स्टिकल। जब किसी ऑब्स्टिकल से टकराएगा, ऑब्स्टिकल टूवर्ड्स दी ऑब्स्टिकल, कहां पे बेंड होगा? टूवर्ड्स दी ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड एज डाइफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे हम? इसे डाइफ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, और भी एक अच्छा एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो हमारे पास एक सोर्स है, ठीक है, लाइट का सोर्स है ये, ठीक है। हमने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे एक इस तरीके से कोई एक सिस्टम रख दिया और हमने क्या किया, इस सिस्टम में छोटा सा एक ओपनिंग बना दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, इस ओपनिंग के लिए यहाँ पे एक स्क्रीन रखा, ठीक है। यहाँ पे एक हम लोग ने स्क्रीन रखा इसको देखने के, ठीक है। तो आप लोगों को पता है जब इसके अंदर से लाइट जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग बताते हैं, ये जब लाइट जाएगा तो आपको पता है ये ओपनिंग के अंदर से एंटर करेगा लाइट, ठीक है। ओपनिंग के अंदर से लाइट एंटर करेगा और ये लाइट जो है यहाँ पे पहुंच जाएगा, करेक्ट है, परफेक्ट। ये लाइट यहाँ पे पहुंचेगा और आप लोगों को वो जो रीजन है, ये वाला रीजन पूरी तरीके से कैसा दिखाई देगा? ब्राइट दिखाई देगा, कोई डाउट नहीं। इसके अंदर से लाइट गया इस ओपनिंग में से और ये स्क्रीन पे पहुंच रहा है, इसके लिए ये वाला जो रीजन है ये पूरी तरीके से ब्राइट दिखाई देगा। बट अभी अभी मैंने बताया कि लाइट जो होता है ऑब्स्टिकल से टकराने के बाद ऑब्स्टिकल की तरफ बेंड हो जाता है। तो ये हमारा ओपनिंग है, तो लाइट इसके अंदर से जा रहा है, तो ये जो ओपनिंग है, ओपनिंग का जो बाउंड्री है, ये पूरा का पूरा लाइट के लिए ऑब्स्टिकल है। तो लाइट यहाँ से भी बेंड होगा, लाइट यहाँ से भी बेंड होगा, लाइट यहाँ से भी, सारी जगह से बेंड होगा और इतना बड़ा हम लोग को ब्राइट रीजन मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट है आप लोगों का, ये जो आप लोगों का ओपनिंग है, राइट, ये ओपनिंग लाइट यहाँ से बेंड होगा, यहाँ से सब जगह से बेंड होगा और लाइट जो है वो फैल जाएगा, राइट। और लाइट जो है आप लोगों का ये इस तरीके से ये ऑब्स्टिकल से टकरा के यहाँ पे पहुंचेगा, ये लाइट ऑब्स्टिकल से टकरा के यहाँ पे पहुंचेगा और हम लोगों को ये दिखाई देगा कि जो हमारा पैटर्न है वो पैटर्न इधर तक बना हुआ है। तो धीरे धीरे आप जब देखेंगे इस पैटर्न को तो ये पैटर्न आप लोगों को इस तरीके का दिखाई देगा। सेंटर वाला जो होगा सबसे ब्राइट होगा, उसके बाद तो ब्राइटनेस कम हो जाएगा, ब्राइटनेस कम हो जाएगा और ब्राइटनेस कम होगा और ब्राइटनेस कम होगा और उसका थिकनेस भी धीरे धीरे क्या होने लगेगा? कम। और बाकी का जो रीजन होगा वो कैसा रीजन होगा? शैडो रीजन होगा। तो ये जो आप लोगों को यहाँ पे पैटर्न दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं डाइफ्रैक्शन पैटर्न। ये जो डाइफ्रैक्शन है, डाइफ्रैक्शन किस तरीके से बना? तो यहाँ पे हमारे पास जो लाइट के सोर्स है, ये लाइट के सोर्स जो है, लाइट के सोर्स में से ये जो ओपनिंग है इसके अंदर से जब लाइट पास होता है तो क्या होता है? ओपनिंग का जो ऑब्स्टिकल है, ओपनिंग का जो कॉर्नर है, ओपनिंग का जो बाउंड्री है, वहां से लाइट क्या हो जाता है? बैंड हो जाता है, राइट, ऑब्स्टिकल की तरफ बैंड हो जाता है, राइट। तो आप ओपनिंग देख सकते हैं, ये ओपनिंग है, राइट। तो ये पूरा ओपनिंग का जो बाउंड्री वो क्या है? ऑब्स्टिकल है। तो जब लाइट एंटर करेगा तो लाइट ऐसे बैंड हो जाएगा, लाइट ऐसे बैंड हो जाएगा और जिधर तक लाइट जाएगा वो पूरा एरिया जो होगा वहां पे आप लोगों का लाइट पहुंच रहा है और उस एरिया के विद इन आप देख सकते हैं इस तरीके का डाइफ्रैक्शन का पैटर्न जो है वो बन जाता है, राइट। तो इस तरीके से डाइफ्रैक्शन बनता है। इसको अब हम लोग सिमुलेशंस की मदद से समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक हमारे पास कंडीशन है, यहाँ पे एक लाइट के सोर्स है और वी कैन सी हियर यहाँ पे एक स्लिट है और यहाँ पे एक स्क्रीन रखा गया, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, ये लाइट भेजने वाले इस स्लिट से और ये स्क्रीन पे हम लोग डाइफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है जूम व्यू में, राइट, इसी चीज को यहाँ पे जूम व्यू में बताया गया। तो यहाँ से मैं जब लाइट को टर्न ऑन करूंगा यानी कि सोर्स को स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे एक स्लिट है, आप देख सकते हैं, स्लिट में से लाइट पास होगा, यहाँ पे क्या बनेगा? डाइफ्रैक्शन का पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखो जैसे मैंने लाइट को स्टार्ट किया, लाइट पास हुआ, इस स्लिट में से गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो लाइट है वो बैंड हो गया, यहाँ से लाइट क्या हो गया? बैंड हो गया और ये लाइट यहाँ तक पहुंच रहा है,
ये लाइट यहाँ तक पहुंच रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे डाइफ्रेक्शन पैटर्न हम लोग को बनता हुआ दिखाई देगा, राइट। हमने क्या देखा कि जो मैक्सिमम लाइट है, ये जो मैक्सिमम लाइट है इतने ओपनिंग में से पास होता है, तो ये जो एरिया आप लोगों को दिखाई देगा, ये एरिया कैसा होगा, ये एरिया बिल्कुल ब्राइट होगा और वाइड होगा, राइट। उसके बाद का जो भी आपको डाइफ्रेक्शन अल्टरनेट मिलेगा, यानी कि अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड, उसका जो विड्थ है और उसका जो इंटेंसिटी धीरे 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 डिक्रीज होने लगे, राइट। वहीं पे अगर आप कोई दूसरा यहाँ पे स्लिट का शेप लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे स्क्वायर ले लिए, तो आप देख सकते हैं इस तरीके का डाइफ्रेक्शन पैटर्न वहां पे बन जाता है, लाइक बिकॉज हमारे पास जो ऑब्स्टिकल है उसका शेप कैसा है, ऑब्स्टिकल यानी जो हमारे पास स्लिट है उसका शेप है रेक्टेंगल और स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल है, ये दो साइड एक ऑब्स्टिकल, ये यानी कि 4 जगह ऑब्स्टिकल है। तो जब लाइट इस ऑब्स्टिकल में से एंटर करेगा तो यहाँ से ही बेंड होगा, यहाँ से ही बेंड होगा, नीचे से ही बेंड होगा, तो 4 जगह बेंडिंग होगा, इसलिए आप लोगों को इस तरीके का डाइफ्रेक्शन पैटर्न दिखाई देगा। अगर सर्कल और स्क्वायर आप एक साथ लेते हो तो इस तरीके का डाइफ्रेक्शन पैटर्न हम लोगों को नजर आता है। तो बेसिकली हमने क्या सीखा, हमने यही सीखा कि इन डाइफ्रेक्शन जब भी लाइट किसी ऑब्स्टिकल से टकराता है तो लाइट ऑब्स्टिकल की तरफ बेंड हो जाता है, राइट। और वी आर एबल टू सी द डाइफ्रेक्शन पैटर्न इन विच वी आर एबल टू सी द सेंट्रल ब्राइट, और उसके बाद के जो अल्टरनेट्स होते हैं वो एक डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के फॉर्म में होते हैं, जिनकी इंटेंसिटी और विड्थ धीरे धीरे डिक्रीज हो जाते हैं। देखो ऐसे अगर बहुत सारे आपके पास स्लिट्स हैं तो हमारे पास इस तरीके का डाइफ्रेक्शन पैटर्न बनता है, तो आप देख सकते हैं, राइट। ओके नेक्स्ट, मान के चलो कि हम लोग इस स्लिट का जो ओपनिंग है उसको चेंज कर देते हैं। जैसे आप ओपनिंग चेंज करोगे तो यू आर एबल टू सी दी चेंज इन दी डाइफ्रेक्शन पैटर्न जो हम लोगों को मिल रहा है। अगर मैं ओपनिंग को कम कर दूंगा तो इस तरीके से डाइफ्रेक्शन पैटर्न इस तरीके से हमें मिलता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दी डाइफ्रेक्शंस। जैसे हम लोग ने इंटरफेरेंस देखा था उसके अंदर भी अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं, जहां पे सेंट्रल ब्राइट जो होता है उसकी जो इंटेंसिटी, उसका जो विड्थ है वही विड्थ एग्जैक्टली सेम होता है डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के भी, बट इन केस ऑफ डाइफ्रेक्शन इट इज नॉट सो, राइट। इन केस ऑफ डाइफ्रेक्शन द सेंट्रल ब्राइट इज ऑफ डबल इंटेंसिटी एज वेल एज डबल विड्थ, और जो भी अल्टरनेट्स बैंड बनते हैं उनकी इंटेंसिटी और विड्थ डिक्रीज होते चली जाती है, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डाइफ्रेक्शन। अभी हम लोग डाइफ्रेक्शन जो हम लोग ने थ्योरी स्टडी किया इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते। तो ये जो डाइफ्रेक्शन होता है ये 2 टाइप के डाइफ्रेक्शन होते हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो डाइफ्रेक्शन इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। डाइफ्रेक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। तो जो सबसे पहला डाइफ्रेक्शन होता है उसे बोला जाता है फ्रॉनहोफर डाइफ्रेक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रॉनहोफर डाइफ्रेक्शन। तो फ्रॉनहोफर डाइफ्रेक्शन में क्या होता होगा, देखो डाइफ्रेक्शन का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो तो हमने सीख लिया, वही है, बट यहाँ पे जो 2 टाइप्स है उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस होंगे। प्रिंसिपल तो सेम है, डाइफ्रेक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम दी ऑब्स्टेकल्स, राइट। ओके, तो ये दोनों जो टाइप्स के डाइफ्रेक्शन है दोनों में आपको सेम चीज दिखाई देगा, बट there is some difference between the two, right? So let us try to understand. First one is Fraunhofer diffraction। तो क्या होता है कि जो आपका सोर्स है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आप लोगों का सोर्स है, स्लिट है, और ये आप लोगों का स्क्रीन है, राइट। यहाँ पे आप देखोगे ये स्लिट है, ये स्क्रीन है। तो जब स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट बोलो या वेरी लार्ज बोलो, बहुत ज्यादा होता है, तो उस टाइम पे जो डाइफ्रेक्शंस पैटर्न ऑब्टेन होते हैं या तो जो कंडीशंस होते हैं वो सारे डाइफ्रेक्शन कंडीशंस को हम बोलते हैं फ्रॉनहोफर डाइफ्रेक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रॉनहोफर डाइफ्रेक्शन। फिर से क्या समझा हम लोग ने? इफ डिस्टेंस बिटवीन, अगर आप लोगों का डिस्टेंस स्लिट और स्क्रीन के बीच का, इफ डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, या तो सोर्स भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इज इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट, ब्रैकेट में लिख दो वेरी लार्ज, देन द डाइफ्रैक्शन, जो डाइफ्रैक्शन होगा, देन द डाइफ्रैक्शन इज कॉल्ड एज, क्या बोलोगे आप इसे? फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन। क्या बोलोगे? फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे अगर आपको एक चीज में याद दिलाओ तो हमने सीखा था जब भी लाइट बहुत दूर से आ रहा है, ऑब्वियसली सोर्स दूर है इसमें, तो जब भी लाइट बहुत दूर से आ रहा होता है तो लाइट का जो वेव फ्रंट होता है वो कौन से फॉर्म में होता है? वो प्लेन वेव फ्रंट होता है, वो स्पेरिकल या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट नहीं होता है। तो यहाँ पे आप ये मान सकते हैं डाइफ्रैक्शन में फ्रॉनहोफर के, द वेव फ्रंट कैन बी ट्रीटेड एज अ प्लेन वेव फ्रंट, क्योंकि बहुत दूर से लाइट आ रहा है तो ये कैसा हो जाएगा? प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा, ठीक है।
तो पोलराइजेशन के टॉपिक में हमने ये सारी चीजें देखा है, प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होता है, सर्कुलर वेव फ्रंट क्या होता है, ये सारी चीज हमने देखे थे। ठीक है, चलो अब हम लोग सेकेंड जो टाइप है उसको समझते हैं। तो जो सेकेंड टाइप है उसको बोलते हैं फ्रेक्शनल डाइफ्रैक्शन, राइट। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या है। अब इसका उल्टा कर दो, अगर आप लोगों का जो सोर्स और स्लिट है, सॉरी नॉट सोर्स बट स्क्रीन एंड स्लिट है, उनके बीच का डिस्टेंस अगर हम बोल सकते हैं फाइनाइट है, मेजरेबल है, कम है, तो ऐसे टाइप के डाइफ्रैक्शंस को बोला जाता है फ्रेक्शनल डाइफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रेक्शनल डाइफ्रैक्शन। और अब लाइट जो है, स्लिट और स्क्रीन, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है, तो जो लाइट आएगा वेव के फॉर्म में वो प्लेन नहीं होगा, क्योंकि लाइट दूर से नहीं आ रहा, लाइट पास से आ रहा है। तो वो हो सकता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो, या तो फिर वो स्पेरिकल या सर्कुलर वेव फ्रंट आप बोल सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम इसके बारे में भी लिख लेते हैं। क्या सीखा हमने? हमने सीखा इफ डिस्टेंस, राइट, इफ डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स इज फाइनाइट, फाइनाइट मतलब मेजरेबल है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में लिख देता हूं, देन द डाइफ्रैक्शन इज कॉल्ड एज, क्या बोलोगे आप इसे? फ्रेक्शनल डाइफ्रैक्शन। क्या बोलोगे? फ्रेक्शनल डाइफ्रैक्शन। और इस केस में हम लोग जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट को आप क्या ट्रीट कर सकते हो? स्पेरिकल, या तो फिर वेव फ्रंट कैन बी ट्रीटेड एज स्पेरिकल और सिलिंड्रिकल, क्योंकि पास में है सोर्स, राइट। हम लोग ने पोलराइजेशन में ये चीज डिस्कस किया था, पोलराइजेशन के पहले भी डिस्कस किया था कि हमारा जो वेव फ्रंट होता है वो डिपेंड करता है कि सोर्स कहाँ है, कैसा है। अगर पॉइंट सोर्स है तो स्पेरिकल बनता है, अगर लाइन सोर्स है तो सिलेंड्रिकल बनता है, अगर आपका सोर्स बहुत दूर रखा गया तो पैरेलल वेव फ्रंट के फॉर्म में वेव जो है वो हीट करते हैं, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डाइफ्रैक्शन। सो क्या सीखा? डाइफ्रैक्शन इज ऑफ टू टाइप, फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन एंड फ्रेक्शनल डाइफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर में क्या होता है? फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन इज अ टाइप ऑफ डाइफ्रैक्शन in which slit and sources is at a very large distance, infinite distance, and यहाँ पे आप वेव फ्रंट को प्लेन वेव फ्रंट ट्रीट कर सकते हो, राइट। And in case of fractional diffraction, the slit and the source is at a very small distance, finite distance, and the wavefront can be treated as a cylindrical or a spherical wavefront, right? So this is the concept of diffraction जो मैंने यहाँ पे सीखा है। तो आई होप कि सारे जो कंसेप्ट यहाँ पे हमने सीखा है आप लोगों को अच्छे समझ में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना है, और जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको हिट कर देना है, सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट्स इन फ्यूचर। तो हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।